हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग एचएससी बोर्ड एग्जाम के पेपर पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे कि 80 मार्क्स का जो रिटन एग्जाम होता है वो कैसे होता है, इंटरनल एग्जाम कैसे होता है, क्या दोनों को मिला के कितने मार्क्स चाहिए और कौन से टाइप्स का क्वेश्चन आता है। तो ये पूरा बोर्ड का पीडीएफ है जिसको मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एक एक चीज़ आपको। ये सब एग्ज़ाम तो ऑलरेडी हो गया, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली आपके 80 मार्क्स के एग्ज़ाम के बारे में जाते हैं और कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं 80 मार्क्स के पेपर पैटर्न है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से टाइप्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका 80 मार्क्स का पेपर है जो कि 3 आवर्स का पेपर होता है, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। तो अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन होता है, जिसके अंदर आपको 4 ऑब्जेक्टिव टाइप के 4 टाइप्स के क्वेश्चन रहते हैं। ऐसे आपको पढ़ के जाने के लिए टोटल देखिए कौन कौन से टाइप्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के जाने पड़ते हैं। सिलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन आपको पढ़ के जाना पड़ता है। मैच द पैरा आपको रीड करके जाना है। गिव द वन वर्ड और पैरास आपको टर्म्स ये सब आपको पढ़ के जाना है। स्टेट ट्रू एंड फॉल्स पढ़ के जाना है। फाइंड दी ऑड वन आपको पढ़ के जाना है। कंप्लीट दी सेंटेंस आपको पढ़ के जाना है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दी ब्रैकेट ये भी आपको पढ़ के जाना है। आंसर इन वन सेंटेंस पढ़ के जाना है। आगे आपको पढ़ के जाना है करेक्ट दी अंडरलाइन वर्ड रीराइट आपको पढ़ के जाना है। अरेंजमेंट प्रॉपर ऑर्डर ये पढ़ के जाना है। अभी इतने सारे क्वेश्चन में से कोई भी 4 आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहता है एमसीक्यू, मैच द पैरा, गिव वन वर्ड, ट्रू फॉल्स पूछा जाता है। फाइंड दी ऑड भी आजकल आता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके जाना है। अभी टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के होते हैं, मतलब 5 मार्क्स का मान लो एमसीक्यू पूछ लिया, 5 मार्क्स का मैथ द पैरा, 5 मार्क्स का वन वर्ड, 5 मार्क्स का ट्रू फॉल्स। तो ऐसे कोई भी 5-5 मार्क्स के आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो 20 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा और क्वेश्चन नंबर जो 2 रहेगा, इसके अंदर आपको 2 मार्क्स के आपको टर्म्स और कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, जो कि आपको कितना यहाँ पर 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। टोटल 6 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने रहते हैं। टोटल कितने 8 मार्क्स के लिए। इसके बाद स्टडी आपको केस स्टडी और सिचुएशन आता है, जो कि आपको 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। टोटल आपको 3 दिया रहेगा, जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने रहते हैं। 3 आपको दिया रहेगा, जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको 4 दिया रहेगा, जिसमें से 3 अटेम्प्ट करने रहते हैं। 4 मार्क्स का एक होता है। इस तरीके से टोटल 12 मार्क्स यहाँ से हो जाएगा आपको। इसके बाद आंसर इन ब्रीफ यहाँ पर आपको पूछा जाएगा। 8 मार्क्स के लिए टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 2 पूछा जाता है। तो 4-4 मार्क्स के 2 मतलब 8 मार्क्स हो जाएगा यहाँ पर। अटेम्प्ट दी फॉलोइंग लेटर लिखने के लिए आपको 3 आएगा, जिसमें से आपको 2 लिखना रहेगा। 5 मार्क्स के एक रहता है, टोटल 10 मार्क्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे। और लॉन्ग आंसर में आपको 8 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन रहेगा, 2 दिया रहेगा, जिसमें से एक आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। अभी यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में एक लेटर और एक चैप्टर से 6, 1, 7 और 8 मतलब 3 चैप्टर से आपके लेटर कन्फर्म आएंगे। तो कोई भी एक चैप्टर आप छोड़ सकते हो। यहाँ पर यूनिट वाइज जो वेटेज है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हो कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे यहाँ पे सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है, सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस चैप्टर नंबर 1 और 2 मिला के टोटल एग्जाम में आपको 17 मार्क का अटेम्प्ट करना रहता है। 25 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। तो इससे पता चलता है 25 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंस है। 25 मार्क्स के आपको चैप्टर नंबर 1-2 करके जाएंगे तो 25 मार्क्स यहाँ से मिलता है। कैपिटल रेजिंग जिसके अंदर चैप्टर नंबर 3, 4, 5 कवर होता है, जिसमें से 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। विदाउट ऑप्शन 24 मार्क्स के लिए आता है, विथ ऑप्शन के साथ 35 मार्क्स के लिए आता है। इसके बाद सेक्रेटरियल करेस्पॉन्डेंस मतलब लेटर लिखने का चैप्टर 6, 7, 8 से 13 मार्क्स के लिए आता है, विथ ऑप्शन के साथ आपको 18 मार्क्स के लिए आता है। डिपॉजिटरी सिस्टम 7 मार्क्स के लिए आता है, विथ ऑप्शन के साथ 11 मार्क्स के लिए आता है चैप्टर नंबर 9। और पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट चैप्टर नंबर आपका 10 है, जो कि 9 मार्क्स के लिए आता है, विथ ऑप्शन के साथ 13 मार्क्स के लिए आता है। फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर नंबर 11 और 12
10 मार्क्स के लिए आता है, विथ ऑप्शन के साथ 14 मार्क्स के लिए आता है। तो ऐसे यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि हम लोग का जो चैप्टर है सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, स्टार्टिंग के 2 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट से, मैक्सिमम क्वेश्चन इसके अंदर ऑप्शन के साथ आते हैं और इसके अंदर आपके एग्जाम में 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, बाकी 52 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स, डिफाइन, कॉन्सेप्ट, ये सब रहते हैं, 8 मार्क के लॉन्ग आंसर होते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इतने सारे आपके जो भी पेपर है इसको प्रेजेंट करके जाना अच्छे से।